हम लोग आज देखने वाले हैं तो व्यर्थ का राज के हिस्ट्री चैप्टर के दूसरा चैप्टर। तो पहले हम लोग पढ़े कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। पांडव ने, दूसरा में कौरव ने, तीसरा सांथर ने, डी मंगलों ने। तो इसका कुरुक्षेत्र का युद्ध ऑप्शन नंबर ए पांडव ने जीता था। अब चलते हैं हम लोग बी में। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। पहला अर्जुन, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीष्म को। अब देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। महाभारत कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, जिसमें कौन विजय रहे। पांडव विजय रहे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा में। हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो महाभारत किसने लिखा। वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, महर्षि वेद व्यास। तो देखो वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि। मनु तो ये स्मृति लिखा था, मनु स्मृति का रचना। कौटिल्य तो जो था अर्थशास्त्र के रचना था, जिससे कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। तो इसका महाभारत का रचयिता ऑप्शन नंबर डी महर्षि वेद व्यास है। जाति का रक्षण नहीं है, अंतर्विवाह। ये तो जाति का रक्षण नहीं है, अंतर्विवाह ये तो है, ये नहीं होगा। सर्व विभाजन ये भी है। आनुवांशिकता यू है, ये सी नंबर साम्य नहीं है। तो इसका नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति के परिवर्तन हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्त उत्तर काल में, पूर्व मध्यम काल में। तो उत्तर वैदिक काल में ऑप्शन नंबर ए 7 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन। गोत्र किसका सूचक है। गोत्र किसका सूचक है। प्रत्येक जाति उपजाति के सामान्य पूर्वक व्यापारिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। क्वेश्चन नंबर 9। महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण कितने वर्ष में तैयार हुआ था। 37 वर्ष, 36 वर्ष, 35 वर्ष, 34 वर्ष। 9 के ऑप्शन नंबर ए 37 वर्ष में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है। गोत्र के अंदर अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्राह्मण विवाह, राक्षस विवाह। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने गोत्र या अपने कुल के। तो अंतर्विवाह।
मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने इस मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति का लेखक मनु है। इसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 12 नंबर सवाल, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ये 2018 में पूछा गया सवाल है। शंतनु को, भीष्म को, दुर्योधन को, शुकनी को। तो इसका ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीष्म को। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें हैं? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, इनमें से सभी। तो पांडु भी है, धृतराष्ट्र भी है, विदुर भी है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी 13 के। 14 नंबर सवाल, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर के, अर्जुन के, दुर्योधन के, भीष्म के। तो इसमें हो जाएगा भीष्म का। हाँ, भीम का। ऑप्शन नंबर डी। भीष्म ने डिकम्बा से के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीष्म ने हिडिम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? अर्श विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, देव विवाह। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गंधर्व विवाह। हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के पास। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की, इनमें से सभी। तो महाभारत में द्रौपदी 5 पांडव के साथ विवाह स्थापित की थी, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले 17 नंबर। 17 नंबर, महाभारत में किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था, आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व। ऑप्शन नंबर सी, शांति पर्व। 18 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसमें शूद्र वर्ण। ऑप्शन नंबर 18 के डी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, नागेश्वर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, नागेश्वर हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन है 20वां नंबर, दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी, कुंती, माद्री, सत्यवती। तो दुर्योधन की माँ गंधारी थी। ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग अब मिलेंगे अगला वीडियो में अगला चैप्टर के साथ।